दोस्तों टीजीटी स्पेशल नोट्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे। यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 और अन्य आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो है ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट याद करने वाले पर्यायवाची हैं उसको मैं अंडरलाइन करूंगा, जिसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमारा पहला पर्यायवाची है अश्व। आप सभी जानते हैं घोड़े का जो पर्यायवाची है, घोड़े को हम अश्व भी कहते हैं। तो ये जो अश्व है ये घोड़े का पर्यायवाची है और इसके साथ आप ये वज्जी है, घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व का, शैंधव, तुरंग, ये सब जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो आपको याद करने वाली जो पर्यायवाची है जो खास तौर से पूछी गई है परीक्षाओं में, वो पूछी जाएंगी, उसमें आपको याद करना है ये तुरंग, ये घोटक और ये वाजी। ठीक है ना, ये तीन पर्यायवाची परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और पूछी जाएंगी, इसलिए अश्व में इन तीनों को जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी और याद हो ना पाए लेकिन इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाजी, घोटक और तुरंग। तो अश्व के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए, साथ में बोलिए, बज्जी है, घोटक, सैंधो और तुरंग, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है, बज्जी, घोटक, तुरंग। दूसरा पर्यायवाची हमारा है अग्नि। अग्नि, इसको हम आग भी कहते हैं, पावक कहते हैं, अनल कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, कृष्णाणु कहते हैं, दहन कहते हैं। इसमें भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता दें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं, धूमकेतु को बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम में, और कृष्णाणु। बाकी तो कॉमन है, आप लोग या पढ़े भी होंगे और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। आग है, पावक है, अनल है, दहन है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें धूमकेतु और कृष्णाणु को अंडरलाइन कर दिए, इसको विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तीसरा है अमृत। अमृत जो है इसका पर्यायवाची होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम और पीयूष। ठीक है ना, अमृत का पर्यायवाची क्या है, अमीय, सुधा, मधु, सोम, पीयूष। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं, एक अमीय याद कर लीजिए और एक आप यहां पीयूष याद कर लीजिए। ठीक है ना, इस पे विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आपको याद ही करना है, लेकिन इस पे विशेष तौर से एग्जाम में इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि अमीय और पीयूष कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है अतिथि। अतिथि में ज्यादा कुछ नहीं, दो ही है इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी वक्त याद कर लीजिए, आगंतुक और अभ्यागत। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा, आगंतुक और अभ्यागत। आम का पर्यायवाची क्या है, आइए आम का देखते हैं, रसाल, सहकार, पिक वल्लभ और पियम्बू। तो यहां रसाल जो है, सहकार जो है, पिक वल्लभ, पियम्बू, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो पूछे गए परीक्षा में, एक ये है पिक वल्लभ और पियम्बू। सहकार भी आप याद कर लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची आप लोग काफी याद भी किए होंगे, लेकिन इसमें तीन हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको यहां पर आपकी इस वीडियो में लाए हैं। एक है व्योम, अनंत, शून्य। व्योम आकाश की पर्यायवाची है, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, और अनंत, शून्य भी आकाश की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य। सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, भास्कर हो गया, भानु हो गया। तो सूर्य में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक आदित्य को याद कर लीजिएगा, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, देखिए सब में कर लगा है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। भानु, इसमें आप जहां तक की है सारा याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए, सूर्य की पर्यायवाची आदित्य, बाकी कर देखिए सब में लगा हुआ है, ऐसे याद करिए, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, और अंत में भानु। ये है आपका सूर्य का पर्यायवाची। कमल का देख लीजिए, जलज,
सरोज, अब्ज, अंबुज, सरसिज, पंकज और सतदल। तो यहां कमल का इंपॉर्टेंट है आपका जलज। देखिए इसमें हमने जल, बादल तीन पर्यायवाची साथ में दिया है, क्योंकि जलज जो है कमल का है, और जहां ये जलज में जा लगा है, ये जा हटा देंगे, यहां दा लगा देंगे, तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ये देखिए जलद। और अगर हम इसको जा हटा दे, दा भी हटा दे, तो ये जल बन जाएगा। तो ये जो है इससे आपके तीन पर्यायवाची तैयार हो गए, कमल का, जल का और बादल का। फिर से ध्यान रखिएगा, कमल को हम जलज भी कहते हैं, और जब जा हटा देंगे तो यहां दा लगा देंगे, तो ये बादल की पर्यायवाची हो जाएगी जलद। और जा और दा दोनों हटा देंगे, जल, तो ये जल की तो पर्यायवाची है ही। तो यहां याद करिएगा जलज, अंबुज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सरसिज याद कर लीजिएगा, और सतदल, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल के पर्यायवाची में इनको पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। तो कमल में आपने आपको बता दिया कि जो चार पर्यायवाची हैं इनको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। एक जलज, दूसरा अंबुज, सरसिज और सतदल। अब है जल की पर्यायवाची क्या होगी। तो जल को हम अंबु भी कहते हैं, उदक भी कहते हैं, वारी कहते हैं, तोय कहते हैं, सलिल कहते हैं। अंबु, उदक, वारी, तोय, सलिल। इसमें आपको उदक याद रखना है, वारी याद रखना है और तोय याद रखना है, क्योंकि उदक जो है इससे पहले की जो यूपीपी की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। और ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इनको याद रखिएगा, और जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको एग्जाम में विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके छूटने नहीं चाहिए। तो जल का हमारे साथ याद करिए, जल का पर्यायवाची क्या होगा। अंबु, उदक, वारी, तोय, सलिल। अंबु, उदक, वारी, तोय, सलिल। ठीक है ना। इसमें याद क्या करना है आपको, उदक, वारी, तोय, ये हमेशा आपके जुबान पे होना चाहिए। जल की पर्यायवाची है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। बादल, बादल का एक तो यही जलज से यहां जा हटाकर दा बना देंगे, जलद हो गया। एक ये याद कर लीजिए, अंबुद, वारिद, नीरद, जिमूत। ठीक है ना। बादल की जो पर्यायवाची है अंबुद, जलद, वारिद, नीरद। नेक्स्ट है तलवार। अब हम तलवार की पर्यायवाची देख लेते हैं। तलवार को चंद्रहास भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं, असि भी कहते हैं और करवाल भी कहते हैं। तो तलवार जो है कई बार भी ये पूछा गया है। तो चंद्रहास, कृपाण, खड़ग, असि, करवाल। इसमें आपको याद रखने वाला क्या है, इसमें आप कृपाण याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और एक है इसमें करवाल, ये तलवार की पर्यायवाची, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। असि, खड़ग सब लोग जानते हैं, एक चंद्रहास है। ये चार पर्यायवाची आपको रटी होनी चाहिए। तो तलवार के हमारे साथ याद करिए, तलवार की पर्यायवाची क्या होगी, चंद्रहास, कृपाण, असि और करवाल। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, सुधांशु, विधु और इंदु। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, सुधांशु, विधु और इंदु। इसमें याद करने वाला क्या है, इसमें राकापति कई बार पूछा गया। राकापति याद रखिएगा, अगर कोई पूछे राकापति जो पर्यायवाची है किसकी है, तो आप बताइएगा चंद्रमा की है। फिर रजनीपति भी है, ठीक है ना। सुधांशु, ये आप लोग जानते भी होंगे, सुधांशु जो है चंद्रमा को कहा जाता है। इंदु, इंदु भी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इसमें राकापति, रजनीपति, सुधांशु और इंदु, ये चार आपको याद रखना है। और इसको छोड़कर ये सब बाकी आपको याद करना है। सुधाकर है, शशांक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, और विधु है। फिर से देख लीजिए, चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, सुधांशु, विधु, इंदु। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची क्या है, चारु, ललित, रम्य, रमणीक। देखिए होता ना कि जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं बहुत रमणीक स्थान है, घूमने कहीं जाते हैं कोई सुंदर स्थान मिलता है तो उसको कहते हैं रमणीक स्थान है। तो रमणीक हुआ,
रुचिर हुआ और चारू, ये 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से इसको हमने ये वीडियो बनाया है और इसमें वही पर्यायवाची आपको लिख कर लाए हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए। सुंदर का पर्यायवाची क्या है? चारू, रमणीक और रुचिर। चारू, रमणीक, रुचिर। चारू, रमणीक, रुचिर। इसके साथ साथ ललित और रम्य भी आप ध्यान रखिएगा। तो चारू, ललित, रम्य, रमणीक, रुचिर। अगला है भवन। भवन का पर्यायवाची क्या है? तो भवन का पर्यायवाची है गेह, निकेतन, सदन, अगार, निलय और ग्रह। ग्रह सब लोग जानते हैं। इसमें आपको याद करने वाला क्या है? गेह याद कर लीजिएगा और अगार याद कर लीजिएगा और निलय याद कर लीजिएगा। ग्रह और निकेतन और सदन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं। अधिकतर लोग जो भवन का पर्यायवाची कभी याद किए होंगे तो जरूर ये निकेतन, सदन और ग्रह जरूर मिला होगा। लेकिन गेह, अगार और निलय ये पूछ लिया जाता है। अगला है यमुना। यमुना का पर्यायवाची क्या है? कृष्णा। यमुना जी को कृष्णा भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान के नाम पर। शूरसुता, अर्कजा, कालिंदी, यहां पर कृष्णा याद रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ अर्कजा पूछा गया है कई बार, कालिंदी पूछा गया है और शूरसुता, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए कृष्णा, शूरसुता, अर्कजा और कालिंदी ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं यमुना जी के। अगला है किरण। किरण को मरीचि बोलते हैं, दीप्ति बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं, अंशु बोलते हैं। किरण को मरीचि बोलते हैं, दीप्ति, रश्मि, अंशु। रश्मि आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना? एक पोएम में भी ये रश्मि शब्द आया हुआ है। और दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश या किरण होता है, ये भी जानते हैं। आपको इसमें मरीचि याद रखिएगा और अंशु याद रखिएगा कि किरण के ये भी पर्यायवाची हैं। अगला है जीव। जीव को जिह्वा बोलते हैं, ये जानते हैं आप लोग। रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। देखिए तीनों में रस रस है, तो इसको याद करने का बहुत ही अच्छा सा ये जो है तरीका है। रसना, रसज्ञा और रसिका ये तीनों जीव के पर्यायवाची हैं। और चंचला भी है, चंचला, इसको याद रखिएगा। नदी। नदी का पर्यायवाची क्या है फ्रेंड्स? नदी का पर्यायवाची है निम्ना, तटिनी, तरिंगिणी। ये बहुत छोटा है, 3 है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्ना, तटनी, तरंगिणी, ठीक है ना? नदी में तरंग उठती है ना, इस तरह से उसको याद रखिए। नदी में तरंग उठती है तो तरंगिणी अगर है, दिखाई दे रहा है अगर ऑप्शन में, तो नदी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। तटनी, नदी के किनारा को तट बोलते हैं, उसी से तटनी, इसको भी याद रखिएगा। और निम्ना, ये आपको रट लीजिएगा। तो निम्ना, तटनी, तरंगिणी ये नदी का पर्यायवाची है। हाथ का है पानी, एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हस्त भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, पानी। अगला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, समुद्र का पर्यायवाची है पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, पयोनिधि, जलनिधि, अर्णव और वारिस, ठीक है ना? अर्णव, वारिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन मैंने पहले से ही कर दिया है, इसको आप याद रखिएगा एग्जाम के टाइम में। अर्णव और वारिस अगर पूछा जाए किसके पर्यायवाची, तो समुद्र के। कौन से? अर्णव, वारिस। इसके सिवाय पयोधि, जलधि, वरिधि, उदधि, पयोनिधि, जलनिधि। देखिए सब में धी 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 अंत में आया है, ठीक है? बहुत आसान है याद करना। धी 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 धी, जल के साथ निधि, पयो निधि, उदधि, वारिधि, जलधि, पयोधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूपीपी कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक का जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।